नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आईएएस आईपीएस की नौकरी करते हुए पॉलिटिक्स से प्यार क्यों? फिर निष्पक्षता पर तो सवाल उठेंगे। 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर और कानपुर के कमिश्नर पद पर तैनात असीम अरुण ने 8 जनवरी को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी वीआरएस के तहत नौकरी छोड़ दी और 16 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जाट जाति से आने वाले अरुण को बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में कन्नौज सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। अरुण के साथ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर राम बहादुर ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। वो 2017 में मायावती की बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इनसे पहले भी कई नौकरशाह राजनीति ज्वाइन कर चुके हैं और उनमें कई तो मंत्री तक बनाए गए हैं। नौकरशाहों में राजनीति के प्रति प्रेम और आकर्षण को बढ़ता देखकर तरह तरह की चर्चा होने लगी है। कई लोग सिविल सर्विस के इतने बड़े ऑफिसरों के नौकरी छोड़कर या रिटायरमेंट के तुरंत बाद पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ने पर आपत्ति जता रहे हैं। उनकी दलील है कि जिन नौकरशाहों को रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक एक अदद प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करने की इजाजत नहीं होती है, उन्हें भला किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेने या राजनीति में उतरने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? ऐसे लोग नौकरशाही से सीधे राजनीति में कदम रखने को इस आधार पर अनैतिक मानते हैं क्योंकि ऐसे में हितों के टकराव का मामला बनता है। कहा जाता है कि कुछ दिन तक पहले बड़े पदों पर काम कर चुके पूर्व नौकरशाह अगर राजनीति में आते हैं तो वो अपने प्रभावों का इस्तेमाल खुद और पार्टी के पक्ष में कर सकते हैं। दरअसल हाल के दिनों में नौकरशाहों का राजनीति में उतरने के लिए अचानक नौकरी छोड़ने का चलन तेज हो गया है। पिछले साल ही गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर एके शर्मा ने पिछले वर्ष बीजेपी ज्वाइन करने के लिए वीआरएस ले लिया था। बीजेपी के टिकट पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सत्यपाल सिंह ने वीआरएस लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद छोड़ा था। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश या हिंदी बेल्ट में ही होता रहा है, बल्कि दक्षिण भारत से लेकर जम्मू कश्मीर तक यह चलन देखा जा रहा है। तमिलनाडु में आईपीएस के अन्नामलाई और आईएएस एस शशि कला सेंथिल ने वीआरएस लेकर क्रमशः बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। ओडिशा कैडर की आईएएस ऑफिसर अपराजिता सारंगी ने 2018 में वीआरएस लेकर बीजेपी ज्वाइन की थी। आईएएस ऑफिसर ओपी चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए रायपुर के कलेक्टर का पद छोड़ दिया। उधर पिछले राजस्थान विधानसभा चुनाव के वक्त डीआईजी पद से रिटायर हुए सवाई सिंह चौधरी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। वहीं चुनाव से महीने भर पहले ही आईजी हरि प्रसाद शर्मा ने वीआरएस ले लिया। इस परंपरा पर सवाल तब और गहरा हो जाता है जब नौकरशाह वीआरएस अप्लाई करते हैं और जब मनोनुकूल सफलता नहीं मिलती है तो आवेदन वापस लेकर दोबारा नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। राजस्थान में क्राइम ब्रांच के एसपी मदन मेघवाल ने 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट पाने की उम्मीद में वीआरएस अप्लाई कर दिया, लेकिन जब पार्टी ने उनकी तरफ चारा नहीं फेंका तो मेघवाल ने तुरंत अपना आवेदन वापस ले लिया। जम्मू कश्मीर के आईएएस शाह फैजल ने तो वीआरएस अप्लाई करके अपनी ही पार्टी बना ली थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को
संविधान के अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से निष्प्रभावी कर दिया गया तो फैजल ने नौकरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि तब तक उनका वीआरएस एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। इस तरह नौकरी छोड़ राजनीति और फिर राजनीति छोड़ पुनर्मसूको भव की कहानियां भी हमारे सामने हैं। ऐसा ही मामला 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर दावा शेरपा का है। उन्होंने 2008 में वीआरएस का आवेदन दिया और 2012 तक छुट्टी पर रहे। इस दौरान वो बीजेपी के सदस्य बने रहे। वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो 2013 में दोबारा नौकरी ज्वाइन कर ली। हैरत की बात यह है कि दोबारा नौकरी ज्वाइन करते ही उन्हें प्रमोशन देकर डीआईजी बना दिया गया। बाद में वो गोरखपुर जोन के एडिशनल डीजीपी नियुक्त किए गए। जानकारों को इन्हीं प्रवृत्तियों पर आपत्ति है और वो नौकरशाहों के राजनीति में आने के पहले भी 2 साल के कूलिंग पीरियड की वकालत करते हैं। उनका कहना है कि नौकरी छोड़कर या रिटायरमेंट के तुरंत बाद राजनीति ज्वाइन करने वालों से युवा नौकरशाहों में गलत संदेश जाता है। युवा नौकरशाहों की फौज सोचने लगती है कि बेहतर तो यही है कि नेताओं का आगा पीछा करें और मौका मिलते ही बड़ी छलांग लगा दें। ऐसे में नौकरशाही की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लग जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई नौकरशाह जब नेताओं की शक्ति को देखता है तो उसे भी नेता बनने का लालच सताने लगता है। नेता बनने का एक फायदा यह भी है कि इसमें रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती है। जब तक स्वास्थ्य और किस्मत साथ दे, आप ताकत और सम्मान का आनंद उठाते रह सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 किसी सिविल सर्वेंट को कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले 2 साल का अनिवार्य कूलिंग पीरियड बिताने को बाध्य करता है। कंडक्ट रूल्स के तहत किसी भी नौकरशाह को सेवा के दौरान निष्पक्ष रहने को कहता है, लेकिन वीआरएस या रिटायरमेंट के बाद राजनीति ज्वाइन करने से नहीं रोकता। हमारे देश का संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून भी एक निश्चित उम्र के हर नागरिक को चुनावी राजनीति में उतरने की अनुमति देता है। इसी तरह कानूनी नजरिए से किसी नौकरशाह का नौकरी छोड़कर तुरंत पॉलिटिक्स ज्वाइन करना गलत नहीं है। जहां तक बात नैतिकता की है तो पूर्व नौकरशाह पवन वर्मा कहते हैं कि नौकरशाहों के राजनीति ज्वाइन करने से हितों का टकराव की कोई आशंका नहीं रहती है, इसलिए इसे नैतिकता से जोड़ना बेकार है। वर्मा ने खुद 2013 में रिटायर होने के बाद बिहार का सत्ताधारी दल जेडीयू ज्वाइन कर लिया था और अभी कुछ महीने पहले उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अब सवाल यह उठता है कि अगर नौकरशाहों का राजनीति में उतरना गलत है तो संविधान या संबंधित नियमों में इसकी चिंता क्यों नहीं की गई? जानकार बताते हैं कि पहले किसी ने सोचा नहीं था कि सिविल सर्वेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए नौकरी छोड़ देगा या फिर रिटायरमेंट के बाद तुरंत राजनीति में उतर जाएगा। पूर्व चुनाव आयुक्त वीएस संपत बताते हैं कि 2012 में चुनाव आयोग ने सरकार को सिफारिश भेजी थी कि रिटायरमेंट या इस्तीफे के तुरंत बाद किसी नौकरशाह को तुरंत राजनीति में उतरने से रोका जाए। आयोग ने सुझाव दिया था कि उनके पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले भी 2 साल का कूलिंग पीरियड निर्धारित किया जाए, लेकिन सरकार ने यह सिफारिश नहीं मानी। संपत का भी मानना है कि नौकरशाहों का नौकरी छोड़कर या रिटायरमेंट के तुरंत बाद राजनीति में उतरना अनैतिक है
लेकिन जब बात रुतबे और हनक की हो तो भला कौन सोचने को तैयार है कि क्या नैतिक और क्या अनैतिक। नौकरशाही से निकले लोग मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं, वो चाहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी हो या फिर दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस की मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष बनी, मोदी सरकार में पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह, पूर्व गृह सचिव आरके सिंह, पूर्व डिप्लोमेट हरदीप सिंह पुरी, पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर समेत पूर्व नौकरशाहों की लंबी लिस्ट है जिन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए आज की यह रिपोर्ट हमारे सहयोगी नवीन कुमार पांडे ने तैयार की है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।